गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम करते हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आपके चैप्टर है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ये आपके आएगा 5 नंबर का, 5 नंबर का आएगा। इसमें आपके प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आज हम करते हैं। कि सबसे पहले देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ? शाश्वत सत्य, यानी जो कभी बदलता नहीं है। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। ये सभी बातें जो है वो कहलाती है यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आपके वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ की फीलिंग आ रही है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का भाव नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर अपने को करेक्ट फॉर्म के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। ये होता है कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट सिंपल भरना। प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। दूसरा साइंटिफिक ट्रूथ, यानी वैज्ञानिक सत्य। वैज्ञानिक सत्य जो होता है, यानी कि पानी 100 डिग्री पे उबलता है और माइनस में जाता है तो वो जमने लग जाता है। यानी जो विज्ञान के हिसाब से या विज्ञान के अंतर्गत जो तथ्य सिद्ध किए गए हैं वो कहलाते हैं साइंटिफिक ट्रूथ। अगर कोई वाक्य ऐसा है जो साइंस से रिलेटेड है, वो ट्रूथ, वो तथ्य है, तो उसमें भी हमें क्या भरना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तीसरा है हैबिचुअल ट्रूथ। हैबिचुअल ट्रूथ यानी कुत्तों की आदत क्या होती है? अजनबियों पे भौंकने की होती है, तो ये उनकी आदत है। सच बात है, ये उनकी आदत है, आदतन सत्य है वो। तो हैबिचुअल ट्रूथ में भी यही प्रेजेंट सिंपल भरा जाता है। अब ध्यान रखना कि आपके जो कोष्टक में जो दिया हुआ आएगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कोष्टक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और आपको ये भरने के लिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कहाँ भरना है, ये भरने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कर्ता सब्जेक्ट है वो ही है, शी है, इट है, या सिंगुलर नाउन है, या फिर कोई नेम है। तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी जो कोष्टक में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है उसके साथ आपको क्या जोड़ना है? एस या ईएस लगाना है। अब देखो अपन ने यहाँ पर देखो कि अर्थ अराउंड द सन, कोष्टक में मूव दिया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ देखो पृथ्वी कितनी है, ये क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है, तो मूव करती है, तो पृथ्वी एक है। मैंने कहा ना, जो खालिस्तान से पहले जो शब्द होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मूव करती है, तो पृथ्वी एक है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? एस, मूव्स बना दिया। फिर ये क्या हुआ? ये हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा हमने कहा था साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ में वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कोष्टक में मैंने फिर से आपको कहा था कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और खालिस्तान से पहले हमें देखना है कि वो सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ वाटर को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, और जो अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर में गिना जाता है। तो और मैंने कहा सिंगुलर जहाँ होगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है? एस या ईएस। इसलिए हमने बॉयल को क्या बना दिया? बॉइल्स बना दिया। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ आपका साइंटिफिक ट्रूथ। अब हम बात करते हैं हैबिचुअल ट्रूथ की। डॉग्स। अब पहले देख लो आपको, डॉग्स ये सिंगुलर है या प्लूरल है? एक थोड़ी है कुत्ता, कुत्ते हैं बहुत सारे, यानी प्लूरल है। तो एट स्ट्रेंजर, और मैंने आपको कहा है कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और मैंने कहा ये कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये उनकी आदत है, और आदतन सत्य होने पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है, या फिर एस या ईएस लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ प्लूरल है, तो प्लूरल में मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी जाती है सिर्फ, तो हमने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बार की बार रख दी। अगला रूल है कमेंट्री। कमेंट्री क्या होती है? जो गेम से रिलेटेड जो बीच में व्याख्यान बोला जाता है, जो भी बातें बोली जाती है वो होती है कमेंट्री। जैसे ये सचिन ने मारा चौका, ये गई गेंद बाउंड्री के बाहर, इस तरह से जो भी बातें होती है वो सारी कमेंट्री में आती है। और कमेंट्री में भी हमेशा कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाता है? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस या
ईएस। और आपको मैंने कह रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में होती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। और ये भरने के लिए अपने को देखना पड़ता है सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो आपको इसके साथ एस या ईएस जोड़ना पड़ता है, और सिंगुलर नहीं है, यू वी दे और प्लूरल बहुवचन है, तो हमें सिर्फ वो जो कोष्टक में दी गई है वो ही भरनी होती है। आइए देखिए, सचिन, सचिन हिट्स द बॉल सो हार्ड। सचिन ने गेंद को बहुत ही हार्डली मारा, यानी बहुत जोर लगा के मारा। तो सचिन, सचिन सिंगुलर है, नाम भी है, एक है, और मैंने कहा जहाँ सिंगुलर होता है, नेम होता है, वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या करना है, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ईएस भरना है। तो हमने हिट को क्या बना दिया, हिट्स। फिर मैंने कहा था इट, देखो इट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो देखिए ये क्या लिखा है, इट। तो टू बाउंड्री फॉर 4 रन्स, ये गई बाउंड्री के लिए 4 रन के लिए। गो, अब गो है, इट है, तो इट मैंने कहा उसके साथ ईएस लगेगा, तो गो का बन जाएगा गोज। अगला रूल है कोटेशंस। कोटेशंस क्या होते हैं, कथन। गांधी जी ने क्या कहा था, डू और डाई, करो या मरो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तरह के जो भी होते हैं, और कोटेशन हमेशा इन्वर्टेड कोमा में ही आते हैं। तो जो इन्वर्टेड कोमा में अगर बात आती है तो वो कोटेशन होता है, उसमें भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भरना है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है, प्लूरल है तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म भरनी है। अब देखो तिलक, अब तिलक आपको पता है, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक एक ही थे, तो लॉर्ड कृष्णा भी एक थे, और इनमें कथन किसी न किसी का नाम आएगा। तो क्या करें, तिलक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट, कोष्टक में से लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तिलक एक है तो से को हमने क्या बना दिया, सेज। लॉर्ड कृष्णा भी एक है तो से को हमने बना दिया सेज। कृष्ण कहते हैं सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अमर है, आत्मा अनश्वर है, आत्मा कभी नहीं मरती है, तो इस से को हमने बना दिया सेज। अगला इसी में देखिए रूल, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आप टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह की जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, पढ़ना और देखना। जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस है वो हमेशा किस में लिखी हुई होगी, उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सिंगुलर ही सी इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा, अदरवाइज प्लूरल है तो वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी हुई है वो। अब क्या कर रहा है, इंडिया द मैच, कोष्टक में लिखा लॉस, इंडिया एक ही है तो हमने लॉस को बना दिया, लॉस को बना दिया लॉसेज, कि इंडिया लॉसेज द मैच, इंडिया मैच हार गया। मेयर ऑफ जयपुर, जयपुर का मेयर, अब जयपुर में भी मेयर एक ही होगा, तो मेयर ऑफ जयपुर ने इस्तीफा रिज़ाइन कर दिया, तो ये भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। मैच हार गया, ये भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। इन सब में भाव प्रदर्शित हो रहा है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन का, तो हमने इस रिज़ाइन को भी बना दिया रिज़ाइंस। अब ध्यान रखना, अगर नेक्स्ट रूल है, अगर ऑलवेज दिख जाए, नेवर दिख जाए, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, एवरी डे। अब देखो एवरी डे में ये डे क्या है, टाइम है, एवरी के साथ डे भी आ सकता है, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, यानी एवरी को लेके चलो आप। अगर एवरी आ जाए, रेयरली, हार्डली, यूजुअली, अगर ये कहीं शब्द भी दिख जाए तो आपको वहाँ पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भरना है। और ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है, बहुत बार बता चुकी हूँ कि एस या ईएस किसके साथ लगेगा, जब आपका कर्ता, सब्जेक्ट, ही, शी, इट, कोई नाम या सिंगुलर एक वचन होगा तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कोष्टक में जो दी हुई है उसके साथ एस या ईएस लग जाएगा। अब माय फादर, मेरे पिताजी, एक ही है पिताजी, तो अब आपका दिमाग वहीं ठनक जाना चाहिए कि हाँ पिताजी एक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगानी है, एस या ईएस। और पहले ये देख लो, ऑलवेज आया ना, तो ऑलवेज आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या एस आई एस आएगा। और एस आई एस के लिए हमने इनको देखा कि पिताजी एक, तो हमने ये देखो क्या कह रहे हैं कि माय फादर ऑलवेज, ऑलवेज के कारण मैंने कहा ये भरा जाएगा। तो ऑलवेज ये टेक को हम क्या बना देंगे, पिताजी एक है तो क्या बना देंगे, टैक्स। फिर ये क्या है, आई टू स्कूल एवरी डे, एवरी वर्ड आ गया, इसमें आ गया था, इसमें वर्ड आया था ऑलवेज। जब ऑलवेज और एवरी आ गया तो गो को हम क्या बना देंगे, आई के साथ में इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। आई सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल में इंक्लूड होता है। तो जो मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी दी होती है, तो इसको क्या, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है कि अगला रूल है यूजुअल एक्शन के लिए। अब मैंने आपको यहाँ पर यूजुअली वर्ड भी लिखा था, यूजुअली वर्ड आ जाए या यूजुअल एक्शन आ जाए तो आपको यही भरना है। यूजुअल एक्शन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यानी प्रेजेंट सिंपल भरना है, ठीक है। और अगर अनयूजुअल एक्शन है यानी जो कभी कभी होता है, अगर मैं ये कहूँ कि वो हमेशा तो आगे बैठती है, राज पीछे बैठ रही है, तो हमेशा जो काम है वो यूजुअल, हमेशा वाला यूजुअल हुआ। और एक दिन का काम होता है वो था अनयूजुअल, असामान्य एक्शन, उसमें हमें क्या भरना है, उसमें इज एम आर में से भरना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई कोष्टक में उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। इज आपको पता ही है, इज इसके साथ आएगा ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन के साथ में इज आता है इनमें से, ठीक है। और आर प्लूरल, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आता है। और एम आपको पता ही है सिर्फ एक के साथ आता है, वो है आई। और ये जो वर्ब जो आती है, ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरा जाएगा यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरा जाएगा अगर एक्शन आपका क्या है, अनयूजुअल है। अब ये देखो क्या कर रही है, क्या कर रहा है कि सी बैक इन द क्लास बट टुडे सी इन फ्रंट। इसमें से भरना आपको कोष्टक में दिया सिट, वो हमेशा तो क्लास में पीछे बैठती है लेकिन आज फ्रंट आगे बैठ रही है। अब आप देख लो हमेशा कहाँ, कौन सा वाला सेंटेंस है, यूजुअल वाला ये, तो इसमें आप यूजुअल एक्शन में क्या भरना है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस। तो शी एस सी के साथ एस या ई एस वाला होगा, तो सिट को बना देंगे हम सिट्स। हमेशा तो वो क्लास में पीछे बैठती है लेकिन आज फ्रंट में बैठ रही है, ये अनयूजुअल यानी आज बैठ रही है, सिर्फ आज ही। तो अनयूजुअल एक्शन और अनयूजुअल एक्शन में ये भरा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भरा जाता है। तो सी के साथ आपको पता है क्या आता है, इज आता है। और इन तीनों में से इज आ गया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी हुई है उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, इज सिटिंग। चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल, ये तो रूल हुए आपके प्रेजेंट सिंपल के, इतने रूल। अब सारे जैसे सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रूथ था, फिर था साइंटिफिक ट्रूथ, फिर था हैबिचुअल ट्रूथ, फिर था कमेंट्री, फिर था कोटेशंस, फिर न्यूज़पेपर हेडलाइन, और उसके बाद ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, फ्रिक्वेंटली, जनरली, रेयरली, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, एवरीडे, हार्डली, यूजुअली, एट्सेट्रा। ये जितने भी आते हैं, और या फिर यूजुअल एक्शन है ये यूजुअली ऑलरेडी, कि यूजुअल एक्शन होता है उसमें अपने को क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल भरना है। और अगर यूजुअल एक्शन नहीं है तो वहाँ पर अनयूजुअल एक्शन के लिए हमें इज हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस भरना है। चलिए ये तो हुआ अपना प्रेजेंट सिंपल क्लियर। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। एक तो रूल आ गया अनयूजुअल एक्शन का। दूसरा रूल और मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, ये आता ही आता है हमेशा, लुक। अब देखो सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू में अगर ये निशान दिख जाए आपको, कि यहाँ दिख रहा है लुक और ये लिसन, ये अगर इस तरह से आपको दिख जाए तो हमेशा क्या भरना आपको वहाँ पे, या तो इज भरना या एम भरना या आर भरना है, वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दी हुई होगी उसके साथ क्या लगाना है, आईएनजी। अब देखो हमने देख लिया कि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये निशान आ गया, और दे के साथ क्या आता है, इन तीनों में से आर आता है, ये आर हो गया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो इसके साथ भर देंगे ईटिंग।
क्यों भरा हमने आर ईटिंग? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आया, तो हमें इज एम आर में से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भरना है। लिसन, फिर से ये आया, और शी के साथ इनमें से क्या भरा जाता है? इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या बन जाएगा? क्राइंग। चलिए अगला रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। दो ही रूल है, एक ये वाला और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक्सक्लेमेशन साइन हो, और दूसरा ये अगर आपको कहीं वर्ड दिख जाए नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, अगर ये कहीं पर भी आपको दिख जाए तो आपको वहाँ पर क्या भरना है? इज एम आर, और इज एम आर के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दी हुई है उसके साथ क्या लगाना है? आईएनजी। और ध्यान रखना हमेशा जब भी इज एम आर आता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता ही आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। चलिए अपन रूल करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं। स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस देयर लेसन एट दिस मोमेंट। अब आपको क्या दिखा यहाँ पर? एट दिस मोमेंट दिख गया। एट दिस मोमेंट यानी ये दिख गया, इसका मतलब हमें ये भरना है। और स्टूडेंट्स सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल में हमेशा क्या भरा जाता है? आर। तो आर हमने भर दिया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी हुई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हमें क्या करना है? आईएनजी, आर लर्निंग। आई के साथ आपको पता ही है क्या आता है? एम आता है। और प्ले के साथ क्या करना है? प्लेइंग। अब हमने एम प्लेइंग क्यों भरा? क्योंकि हमें यहाँ क्या दिख रहा है? नाउ। और क्योंकि हमने कहा था जब नाउ आता है तो आपको इनमें से ही भरना है। ही के साथ आपके इनमें से क्या भरना है? इज। और वॉश आया, वॉश को हम क्या बना देंगे? वॉशिंग। अब हमने इज वॉशिंग क्यों भरा? क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? एट दिस टाइम। मैंने कहा ना, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज। अगर इस तरह के शब्द आपको कहीं पर भी सेंटेंस में दिख जाते हैं तो वहाँ पर आपको सिंगुलर के साथ इज लगाना है, प्लूरल के साथ आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोष्टक में दी हुई है उसके साथ आईएनजी लगा के फिल करना है। यानी इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको भरना है। अगला रूल देखो, रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। पुराना आपने कोई काम किया है और उसका परिणाम, ठीक है। अगर पुराना काम, जैसे मैंने मेरी 12वीं कर ली, यानी मेरा काम था 12वीं और उसका रिजल्ट भी आ गया, और मैं यूँ कहूँ कि मैंने मेरी 12वीं 2012 में की, अगर मैं ये कहूँ तो रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन के साथ हमने क्या शो किया? वहाँ पर टाइम किया। तो दोनों में अलग अलग। अगर पीछे के एक्शन का सिर्फ रिजल्ट बताया जाता है तब तो हमें भरना है हैज़, हैव, और हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड, यानी इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब भरी जाती है? हैज़, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके पीछे का एक्शन का सिर्फ रिजल्ट बताया जाता है तो वहाँ हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। लेकिन पास्ट एक्शन के रिजल्ट के साथ अगर वहाँ टाइम शो हो गया तो आपको वहाँ पर क्या भरनी है? सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल भरना है। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको अभी पता चल जाएगा। आई माई MA डू। मैंने मेरा MA कर लिया है, यानी मेरे पीछे के काम का रिजल्ट बता रहा है कि मैंने मेरा MA कर लिया, यानी मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है। तो इसमें कोई आपको डेट नहीं दिख रही। ये कह रहा आई माई MA इन 2015 डू। मैंने मेरा MA 2015 में किया, यानी टाइम शो हो रहा है। अब मैंने आपको कहा जहाँ टाइम शो होता है वहाँ क्या भरना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो टाइम शो वाले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये टाइम है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म डू की क्या बना देंगे हम? डिड। लेकिन जो टाइम शो नहीं हो रहा है और वहाँ पर पास्ट एक्शन का रिजल्ट भी बता रहा है तो वहाँ पर हमें क्या भरना है? हैज़, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ हमेशा भरा जाता है हैव। मैंने अभी आपको कहा ना, आई है सिंगुलर लेकिन इसको प्लूरल में काउंट करते हैं। तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन। आई हैव डन माई MA। मैंने अपना MA कर लिया है, और ये कह रहा है मैंने अपना MA 2015 में किया। दोनों ही पीछे के एक्शन का रिजल्ट शो कर रहे हैं, और रिजल्ट में टाइम दिया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरो, और टाइम नहीं दिया है, सिर्फ रिजल्ट शो हो रहा है तो वहाँ पर हैज़, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। ये आपका ये हो गया रूल
प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखिए, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, ये साथ में है, सो फार, रिसेंटली, लेटली, एवर, येट। ये येट के आगे मैंने लिखा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अगर आपको येट कहीं भी दिख जाए तो वहाँ पर वो सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना, यानी वहाँ पर आपको किसका यूज़ करना है, नोट का यूज़ भी करना है। अगर जस्ट दिख जाए, ऑलरेडी दिख जाए, सो फार दिख जाए, रिसेंटली दिख जाए, लेटली दिख जाए, एवर, येट और ये दिख जाए तो आपको वहाँ पर हमेशा, यानी ये कहीं भी दिख जाए तो आपको वहाँ क्या भरना है, या तो हैज़ या हैव। अगर सिंगुलर है, ही, शी, इट है तो हैज़ भरना है, प्लूरल है तो हैव भरना है। आई के साथ भी हैव भरा जाता है। और हैज़ हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हमेशा वहाँ अगर ये चीज़ें आ जाती है इनमें से कोई भी तो हमेशा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट भरना, यानी हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। आई एवर द पिक्चर, कोष्टक में दिया सी। अब हमें यहाँ क्या दिख गया, एवर। वी ऑलरेडी फूड, कोष्टक में ईट। अब यहाँ दिख गया हमें ऑलरेडी। अब देखो ये ऑलरेडी और वो था ऑलवेज। ध्यान रखना, ऑलवेज आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई एस आएगा, लेकिन ऑलरेडी आता है तो हैज़ हैव आएगा। ध्यान रखना। तो जब ये आएगा ऐसे लिखा आएगा तो अपने को ध्यान रखना है कि जो हैज़ हैव है वो हमेशा ऑलरेडी से पहले आते हैं। ऑलरेडी और जस्ट, एवर, ये जो है एवर हुआ, जस्ट हुआ, ऑलरेडी हुआ, इनसे पहले हैज़ हैव का यूज़ होगा और फिर इनका होकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसलिए मैं इसको सेंटेंस को वापस लिख रही हूँ। आई के साथ हमें हैव यूज़ करना, आई हैव, फिर लिखना एवर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव एवर सीन द पिक्चर। इसमें वी के साथ वी हैव आएगा, वी हैव ऑलरेडी बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। ये आपके किस वजह से देखा, ऑलरेडी को देखा हमने और एवर को देखा, इसलिए हमने हैज़ हैव, यहाँ से सारे दोनों ही प्लूरल में है इसलिए हैव भरा। हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। और मैंने कहा जस्ट और ऑलरेडी और एवर ये अगर आ जाए तो हैज़ हैव इनसे जस्ट पहले भरे जाएंगे और इनके जस्ट बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। तो वी हैव ऑलरेडी ईटन फूड, आई हैव एवर सीन द पिक्चर। चलिए, अब मैंने कहा है येट। मैंने येट कहा तो आपका दिमाग उसी टाइम नोट करना चाहिए कि वहाँ हमें नोट लगाना है, यानी नेगेटिव बनाना है। तो येट आएगा तो ये पता ही है हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ही के साथ क्या आता है, हैज़, नेगेटिव बनाना इसलिए नॉट, ही हैज़ नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीटेड। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड येट, उसने अभी तक पूरा नहीं किया है। अब क्या, उसने अभी तक अपना पूरा काम नहीं किया है, जो भी है। तो जब येट देख लिया आपने तो कुछ नहीं देखना, येट देखा तो हैज़ हैव भरना ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। और येट है तो इसका मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो नोट अपनी तरफ से लगानी है। चलिए अब चलते हैं। ये थे आपके सबसे पहले तो ये हमने प्रेजेंट सिंपल के रूल पढ़ लिए, बहुत सारे थे। फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक्सक्लेमेशन साइन वाला पढ़ा, ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और नाउ स्टिल वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर हमने पढ़ा कि रिजल्ट एक्शन वाला वो क्या था, एक तो ये पढ़ा तो हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट का, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का, जस्ट ऑलरेडी, ये भी इम्पोर्टेंट है जस्ट ऑलरेडी वाला। और उसके बाद हम लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। अगर वाक्य में कहीं पर भी सिंस दिख जाए, फॉर, ऑल और इनके साथ टाइम नज़र आ जाए, समय, कि सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 2 hours, ऑल डे, अगर इस तरह से कोई भी सेंटेंस आ जाए और वो वाक्य ख़त्म हो गया हो, या फिर सिंस, फॉर, ऑल आ जाए और साथ में टाइम दिया हुआ आए और आगे वाक्य चल रहा है लेकिन वो वाक्य किस में हो, प्रेजेंट में हो, तो वहाँ आपको क्या भरना है, हैज़ हैव के साथ बीन भरनी है
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी हुई है आएगी, उसको साथ में क्या लगाना है, ing, यानी इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भरने का मतलब है आपको हैज़, हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट ing भरना है। अब देखिए, पहले अपन यू खाली जगह प्ले फुटबॉल ऑल डे, ये ऑल के साथ समय आ गया और मैंने कहा ऑल के साथ समय आता है ऑन मंडे, और ये वाक्य ख़त्म हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस, सी खाली जगह फूड सिंस मॉर्निंग, सिंस आया, समय आ गया। अब आगे सेंटेंस चल रहा है व्हेन ही इज यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट तो है ही। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, इज एम आ सकते हैं, हैज हैव आ सकता है, यानी आगे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है तो आपको यही भरना है, हैज हैव बीन वर्ब फर्स्ट ing। चलिए, यू के साथ हम क्या भरेंगे, ऑल डे आया हमने देख लिया, तो यू के साथ आएगा हैव और फिर बीन, हैव बीन, और प्ले को बना देंगे हम, प्ले के साथ क्या लगा देंगे, प्लेइंग, क्योंकि इन दोनों में से एक भरना, यू के साथ हैव आएगा, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दी हुई है, इसके साथ हमें ing लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑल डे आया है और वाक्य ख़त्म। ये इसमें क्या करेंगे, सी के साथ आता है हैज़ बीन, और कुक को बना दिया हमने कुक प्लस ing, कुकिंग। अब देखिए क्या है, यहाँ शी है इसलिए हैज़ आया, और ये क्यों आया, क्योंकि सिंस के साथ समय दिया हुआ है, आगे वाक्य चल रहा है लेकिन वाक्य आगे प्रेजेंट में है, तो दोनों ही सिचुएशन में हैज़ हैव बीन वर्ब फर्स्ट ing भरा जाएगा। ये यू है इसलिए हैव आया, ये शी है इसलिए हैज़ आया। सिंगुलर के लिए हैज़ आता है, प्लूरल के लिए हैव आता है। तो ये हुआ आपका प्रेजेंट टेंस के करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब कंप्लीट हो चुके हैं, और इन्हीं रूल्स में से कुछ न कुछ आएंगे। धन्यवाद।